नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। लोकसभा का सदन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र पर चर्चा भी दोनों सदनों में हो रही है। लेकिन विपक्ष की जो गर्मी है वो राहुल गांधी ने अत्यधिक बढ़ा रखी है। 99 सांसद तो खुद इनकी पार्टी के जीत कर आते हैं, लेकिन आज भी मानने को तैयार नहीं है कि भाई वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते जो उनका रुतबा और कद बढ़ा है, मेरे ख्याल से रात को सोते समय उन्हें लगता होगा कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्योंकि जिस तरह की बालक बुद्धि का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, अब पप्पू वाली छाप तो राहुल गांधी की हट गई है। क्योंकि पप्पू ऐसे कार्य नहीं करता, अब तो वो दूसरों से पर्ची लेकर, दूसरों की बुद्धि उधार लेकर राजनीति कर रहा है। कल इतनी बखिया उधेड़ दी अनुराग ठाकुर ने और निर्मला सीतारमण ने जो जवाब दिया राहुल गांधी की बातों का, अगर एक शर्म करने वाला व्यक्ति हो तो कभी संसद ही नहीं जाएगा, लोकसभा में बैठेगा ही नहीं। लेकिन झूठ की पराकाष्ठा, बेशर्मी की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी की पहले से रही है और उसका निर्वहन अब राहुल गांधी स्वयं कर रहा है। आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, आपको विपक्ष का नेता बनने का मौका मिला है, तो आप अपनी पार्टी की नीतियां, अपनी पार्टी के कार्य और संसद कैसे चले उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी भी मिली है। लेकिन हिंदू धर्म का विरोध, बात बात पर झूठ बोलना, ये राहुल गांधी 2024 में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो झूठ की वजह से चुनाव जीत कर आए हैं। उनकी पार्टी 99 तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक झूठ के कारण हुई है। और जो इन्होंने अफवाह फैलाई, खटाखट खटाखट खटाखट, तो राहुल गांधी का ग्राफ भी इसी तरीके से गिरेगा, खटाखट खटाखट खटाखट। पहली बार जो इन्होंने कही, हलवे का पोस्टर लेकर आए थे, बजट सत्र पे चर्चा हो रही है, बजट की बात नहीं करते, ओबीसी एससी एसटी की बात करने लगे। भाई ये जो हलवा है, सेरेमनी है हलवे की, इसमें कोई ओबीसी का व्यक्ति नहीं है, बजट बनाने वाला कोई ओबीसी एससी नहीं है। तो राहुल गांधी को यह नहीं मालूम था कि 55 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, उसमें कितने ओबीसी और एससी होते थे वो राहुल गांधी को पता करके आना चाहिए था बोलने से पहले। फिर जो वो बात करते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं, बात बात पे जातिगत जनगणना इसी सदन में पास करवा कर रहेंगे। और कल अनुराग ठाकुर ने जो इनकी सन 47 से लेकर आज तक की पोल खोली, इस परिवार की खोल दी, इस पार्टी की खोल दी, तो बेशर्मी की पराकाष्ठा तो कल जल जानी चाहिए थी। लेकिन आज फिर सदन में देखना होगा कि राहुल गांधी क्या करते हैं। जिस जातिगत जनगणना की ये बात करते हैं, तो अनुराग ठाकुर ने इतना ही कहा, जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो इस जातिगत जनगणना की बात करता है। तो खड़ा हो गया राहुल गांधी कि मुझे गाली दी है पर मैं माफ करता हूं अनुराग ठाकुर को।
राहुल गांधी को बताना चाहिए था वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, कौन सी जाति है उनकी। तो अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, आप कैसे जाति पूछ सकते हो भाई? आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हो तो आप क्या जाति नहीं पूछोगे लोगों से? आप भी तो लोगों से जातियां ही पूछोगे, जब भी तो जो जाति की जनगणना करने लोग जाएंगे, कर्मचारी जाएंगे, वो बिना पूछे थोड़े ही भर देंगे उस कॉलम में इनकी जाति क्या है। तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को कि उन्हें खड़ा होना पड़ गया था? शिवजी की बारात का जिक्र करते हैं कि उनके बारात में तो हर धर्म के लोग गए थे। भाई कौन से धर्म की बात कर रहे हो? हर जाति के लोग गए थे। शिवजी की बारात में जो गए थे, तो क्या राहुल गांधी जो तुम्हारे पीछे लोग बैठे हैं सदन के अंदर, तुम अपने आप को शिवजी मानने लगे हो? कभी अभय मुद्रा की बात कर रहे थे। तो ऐसे लोग जनता संसद में भेज देती है, किस बुनियाद पर भेज देती है? कि क्या भाजपा आरक्षण खत्म कर देती? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, उस आयोग का गठन भले ही हो चुका था, लेकिन ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा तो नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और इस जातिगत जनगणना पर अनुराग ठाकुर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोल खोल दी, इंदिरा गांधी की पोल खोल दी, राजीव गांधी की पोल खोल दी कि ये सब तो पिछड़ों के विरोधी थे। कालेकर रिपोर्ट हो या मंडल रिपोर्ट हो, ये तो लोग दबाकर बैठ गए थे। राजीव गांधी ने तो एक इंटरव्यू में ओबीसी के लिए इडियट्स बोला था। इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी को क्लियर करना चाहिए। और जो कमल की बात कर रहे थे, चक्रव्यूह की बात कर रहे थे, तो जब अनुराग ठाकुर ने कहा राजीव का नाम भी कमल होता है, तो राहुल गांधी शर्म से डूब तो गए होंगे, लेकिन निर्लज व्यक्ति सदन में बैठकर हंस रहा था। जिस चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी ने की, तो इन्हें कृपाचार्य का नाम लेना नहीं आया, कर्ण का नाम लेना नहीं आया। तो अनुराग ठाकुर ने कहा भले ही तुम्हारे साथ नारायणी सेना हो, नारायण हमारे साथ हैं। और जिस नरेंद्र मोदी, जिस चक्रव्यूह की तुम बात करते हो, वो नरेंद्र मोदी है। आज तक तुम वो चक्रव्यूह 22 सालों में तोड़ नहीं पाए हो। तो इतने निर्लज्ज व्यक्ति झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, चुनाव जीत कर आए उसमें झूठ। तो सदन ऐसे ही 5 साल इस व्यक्ति को ढोएगा, ये सोचना जनता का काम है। नैरेटिव कैसा घड़ते हैं, बस मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। भाई अपना इतिहास उठाकर देखो, जो अंग्रेज कर गए वही तुम आज कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि मैं अपने देश को शक्ति विहीन नहीं करना चाहता आरक्षण लागू करके। इंदिरा गांधी ने क्या कुकृत्य करे, राजीव गांधी ने क्या कुकृत्य करे, ये हलवे के विषय में अनुराग ठाकुर ने बताया कि जीप घोटाले से लेकर 2G घोटाला, कोयला घोटाला, ये कौन सा हलवा कांग्रेस ने खाया, उसका स्वाद पूछा कि मीठा था कि फीका था। लेकिन ये शर्महीन व्यक्ति अपनी बेशर्मी पर हंस रहा था। अखिलेश यादव इसका साथ दे रहा था। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो कच्चे धागे कल खोल दिए कांग्रेस पार्टी के,
राहुल गांधी के इसके झूठ के नैरेटिव के उधार की बुद्धि बताई कि पर्ची लेकर आता है सैम से, अंकल सैम से, अंकल सोरोस से, फिर पढ़ता है और जवाब पूछो तो दिया नहीं जाता है। तो किस तरह की राजनीति कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं? क्योंकि ये पप्पू तो उस वक्त था जब आलू से सोना बनाता था, लेकिन आज उधार की बुद्धि से झूठ की नौटंकी और इसकी बेशर्मी की पराकाष्ठा संसद में देखने को मिल रही है। जनता कैसे कैसे सांसद बनाकर भेज देती है। बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा नहीं है, लेकिन अन्य मुद्दे उठा उठा कर लाता है। हर बात पर हिंदू धर्म को लेकर आता है ये व्यक्ति। हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करता, लेकिन हिंदू धर्म के प्रकरण लेकर आता है। चक्रव्यूह का मतलब नहीं पता, कमल का मतलब नहीं पता, शिवजी की बारात का मतलब नहीं पता, अभय मुद्रा का नहीं पता, लेकिन जो घोर बेइज्जती कल अनुराग ठाकुर ने की है, निर्मला सीतारमण ने की है, किसी शर्म वाले व्यक्ति को तो डूबकर मर जाना चाहिए, ऐसी कहावत बताई जाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।